बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हैं और आपकी ईद वगैरह अच्छी गुजरी होगी। लास्ट लेक्चर था हमारा नॉमेनक्लेचर पे। हमने नॉमेनक्लेचर किया था एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स का, यानी अल्केन्स का, अल्कीन्स का और अल्काइन्स का। और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो अल्केन्स पे है और इस पूरे चैप्टर की डिटेल आपको बताई थी कि हम नॉमेनक्लेचर के बाद इनकी लेबॉरेटरी या इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस किया करेंगे, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ किया करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ किया करेंगे और इसके बाद यूजेस किया करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अल्केन्स और पैराफिन्स। अल्केन्स मैंने आपको पहले भी इनकी डिटेल बताई है। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनको बेसिकली दो कैटेगरीज़ में डिवाइड होते हैं। एक को हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एक को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मैंने आपको बताया था कि इनमें कार्बन टू कार्बन सारे बॉन्ड्स जो होते हैं वो सिंगल होते हैं, यानी कार्बन एटम ने अपनी चारों वैलेंसियाँ थ्रू सिंगल बॉन्ड कंप्लीट की होती हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम जो है वो अल्केन्स बी कहलाता है और अल्केन्स को हम पैराफिन्स बी कह सकते हैं, ये इनका थर्ड नेम है। और पैराफिन्स का मतलब आपको बताया था, पैरा का मतलब होता है लेस, अफिन्स का मतलब है रिएक्टिव, यानी हम रिएक्टिविटी में पढ़ेंगे। वैसे आपको पता होना चाहिए क्योंकि कार्बन एटम ने सारे बॉन्ड सिंगल बनाए होते हैं, इसलिए कार्बन एटम जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है, क्योंकि जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है और सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब इनका जनरल इंट्रोडक्शन देख लें। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी अल्केन्स जो हैं कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं। इनका आप लोगों को जनरल फार्मूला पता होना चाहिए, CnH2n+2। इसका मतलब बताया था कि आपने जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लेने हैं उससे डबल से 2 फालतू हाइड्रोजन्स करने हैं। तो इस तरीके से ये इनके कंपाउंड्स बनेंगे। इसके बाद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिसमें कार्बन एटम ने अपनी सारी वैलेंसीज सिंगल बॉन्ड के थ्रू कंप्लीट की होती हैं। और अगर हम इस फैमिली को देखें तो सबसे जो पहला मेंबर है इसमें वो मीथेन है, इसके बाद इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सारा हमने नॉमेनक्लेचर में कर लिया। और क्योंकि तमाम बॉन्ड सिंगल हैं इसलिए इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया किसका, अल्केन्स का। नेक्स्ट आज का प्रॉपर टॉपिक जो है वो है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी हम अल्केन्स को देखेंगे कि इनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। इसमें 2-3 बातें आपने याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी प्रिपरेशन बाय साइंटिस्ट नेम है वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। दूसरी बात ये है कि मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशंस या रिएक्शंस होते हैं वो उनकी हेडिंग्स के अंदर छुपे होते हैं। यानी अगर आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता है, आप मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में जानते हैं, तो फिर आप बाई नेम भी इनकी जो प्रिपरेशन है वो आसानी से कर सकते हैं। पहली बात, यानी प्रिपरेशंस को बाय नेम फोकस करना है, सर्च करना है कि वो कैसे प्रिपेयर करते हैं। दूसरी बात, आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 7 में किया था कि ये जो अल्केन्स या जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं। तो इनको फास्ट करने के लिए हम कैटालिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर, मुख्तलिफ कंडीशंस यूज़ करते हैं। तो मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपने कंडीशंस भी मेंशन करनी होती है, यानी कोई भी प्रिपरेशन है, केमिकल रिएक्शन है, आप लोगों ने कंडीशन बतानी है, आप लोगों ने बाई डेफिनेशन उसकी डिटेल बतानी है और इसके बाद आपने रिएक्शन करना है। यानी 3 स्टेप्स में आपको फिर पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक हो गया। तो फर्स्ट प्रिपरेशन देखें। इस प्रिपरेशन का नाम क्या है, अगेन नेम पे मैं फोकस करवाऊंगा, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, इसका मतलब है जो भी ये प्रिपरेशन है हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे। किस में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और हमें पता है जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या वो अल्कीन्स हैं या वो अल्काइन्स हैं। इट मीन्स इस प्रिपरेशन में क्या होगा, हमारे पास कार्बन टू कार्बन होगा डबल बॉन्ड। ठीक हो गया। बाकी कार्बन कोई भी अपने बॉन्ड कंप्लीट करेगा। हम क्या करते हैं, हाइड्रोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन ऐड करते हैं। तो होगा क्या, ये वाला जो डबल एक बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। नतीजे में क्या होगा, एक नया बॉन्ड बनेगा इस कार्बन एटम का, एक नया बॉन्ड बनेगा इस कार्बन एटम का। तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने होंगे, 2। तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन को मिलेगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन को मिलेगा। ठीक हो गया। तो ये है फर्स्ट। और इसका दूसरा बाई साइंटिस्ट नेम देखें, इसको साबाटियर या सैंड्रम मेथड भी कहते हैं या रिएक्शंस कहते हैं। तो अब इस प्रिपरेशन की डिटेल सुने। मैंने आपसे कहा है आपने जो भी रिएक्शन करना है फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी कंडीशंस तो याद रखें। हाइड्रोजिनेशन की कंडीशन ये है कि आपने बतौर कैटालिस्ट इस्तेमाल करनी है निकल, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं। टेम्परेचर आपने रखना है 200 से 300, ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आप प्लाटीनियम यूज़ कर लें मेटल, यानी ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, या प्लाडियम यूज़ कर लें।
इसका क्या बेनिफिट होगा, और इसका बेनिफिट ये है कि आपको ये जो टेम्परेचर है नहीं देना पड़ेगा, ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए फेवरेबल कौन सा है, तो ये वाला फेवरेबल है, इसलिए कि ये दोनों बहुत कॉस्टली हैं, ठीक है। यानी प्लाटीनियम या प्लाटियम है, ये गोल्ड से भी ज़्यादा कॉस्टली हैं, तो इसलिए हम ये नहीं यूज़ करते। मोस्टली हम जनरल रिएक्शन में निकल बतौर कैटालिस्ट और 200 से 300 टेम्परेचर। क्लियर, ये हो गई कंडीशंस। अब रिएक्शन देखें, ये हमारे पास एक जनरल अल्कीन है। जनरल अल्कीन मीन आर्क्स की जगह 1 कार्बन 2 3 वाला 4 कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं। आपने फोकस क्या करना है इस डबल बॉन्ड पे। हाइड्रोजिनेशन जब होगी तो ये जो डबल बॉन्ड है वो किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल। पहले इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन था, अब देखें 2 हो गए, इसके पास 2 हाइड्रोजन थे, अब कितने हो गए 3। तो हमारे पास जो अल्कीन है ये कन्वर्ट किस में हो जाएगी, अल्केन। तो दिस इज़ कॉल्ड दी हाइड्रोजिनेशन। किसकी हाइड्रोजिनेशन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। नेक्स्ट देखें, ये जनरल इसकी एग्जांपल है, इसमें हमने इथीन ली है और इथीन को कन्वर्ट कर लिया है इथेन में। सिमिलरली अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड का रिएक्शन नहीं है लेकिन आप ट्रिपल में भी कर सकते हैं, तो चेक करें। पहले ट्रिपल बॉन्ड की जब हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में और एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। फिर इस डबल बॉन्ड की हम अगेन हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, यानी ट्रिपल जो है वो भी आगे जाके सिंगल में कन्वर्ट हो सकता है। और बाकी तमाम मेंबर्स को भी इस मेथड से प्रिपेयर किया जा सकता है। मैंने 2 कार्बन यानी इथेन प्रिपेयर किया है। अगर मैं प्रोपेन बोलता आपने 3 कार्बन अल्कीन लेनी थी, ब्यूटेन बोलता आपने 4 कार्बन अल्कीन लेनी थी। तो ये मेथड है और इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, ये जो पोर्शन है इसमें 2 बातें लिखी हुई हैं। एक तो मैंने बता दिया आपको कि प्लाटीनियम और प्लाटियम इसलिए यूज़ नहीं करते कि ये एक्सपेंसिव है। दूसरी, इस रिएक्शन की इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ये है कि वेजिटेबल ऑयल से, आपने नोट किया होगा मोस्टली जिन कंपनियों के ऑयल्स होते हैं, कुकिंग ऑयल यू कैन से, उनके घी भी होते हैं। तो हम ऑयल्स की हाइड्रोजिनेशन करते हैं इन्हीं कंडीशंस में। नतीजे में जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है बनस्पति घी में। तो ये इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है। इज़ इट क्लियर? तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रिपरेशन थी। प्रिपरेशन नंबर 2, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, या आप इसको लिख सकते हैं रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, फिर ज़्यादा फिट रहेगा क्योंकि इसके नेम के अंदर डिटेल छुप जाएगी। रिडक्शन ऑफ अल्काइल, मैं ऐसे लिखूँगा अल्काइल और हैलाइड मीन हैलोजेंस, यानी हमारे पास कोई भी अल्काइल पोर्शन होगा, हैलोजन पोर्शन होगा। नतीजे में हम क्या करेंगे, इसकी रिडक्शन यानी हाइड्रोजिनेशन करेंगे, नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करेंगे। नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब होता है न्यू बॉर्न। एक हाइड्रोजन होती है जो हम ड्यूरिंग रिएक्शन प्रोवाइड करते हैं, एक हाइड्रोजन होती है कि हम कुछ रिएजेंट ऐड करते हैं, वो खुद ब खुद प्रोड्यूस हो जाती है और वो फ्रेश होती है, उसको नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। और कंडीशंस इस रिएक्शन की आपने याद रखनी है कि इस रिएक्शन को कराने के लिए हम लूकस एजेंट यूज़ करेंगे, लूकस रीएजेंट। ये आगे बड़ा इंपॉर्टेंट एक टेस्ट आएगा, लेकिन फिलहाल लूकस रीएजेंट यानी अल्काइल हैलाइड से अगर आपने तैयार करना है तो लूकस रीएजेंट यूज़ करेंगे। और वो लूकस रीएजेंट है क्या, हम कोई मेटल लेंगे प्लस एसिड लेंगे, यानी Zn प्लस HCl। नतीजे में क्या होगा, ये जो हमारे पास हाइड्रोजन होगा, क्योंकि रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये जब डिसोसिएट होगा तो हाइड्रोजन आइंस होंगे, क्लोराइड आइंस होंगे। तो हाइड्रोजन आइंस क्या करेंगे, जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड का R पोर्शन है, क्या करें R पोर्शन, ये हाइड्रोजन ले जाएगा और अल्केन प्रिपेयर हो जाएगी, और जो जिंक है वो दोनों हैलोजेंस ले लेंगे और नतीजे में हमारा रिएक्शन मुकम्मल हो जाएगा। डिटेल चेक करें, यहाँ आपको मज़ीद क्लियर होगा। ये फर्स्ट रिएक्शन है, हमारे पास कोई भी RX है, ठीक है, X मीन कोई भी हैलोजन, हम Zn और HX, यानी जो यहाँ X है यहाँ भी X, यानी अगर इधर फ्लोरीन तो इधर भी फ्लोरीन, इधर क्लोरीन यहाँ भी क्लोरीन, इस तरह ब्रोमीन ब्रोमीन। इसमें बस ये याद रखना है कि जो फ्लोरीन और क्लोरीन है वो थोड़े लेस रिएक्टिव हैं इस रिएक्शन के, लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन बेस्ट रिएक्टेंट है। तो इसलिए हम ज़्यादातर यहाँ X की जगह या ब्रोमाइड लगा लेते हैं या इसमें आयोडाइड लगा लेते हैं। तो रिएक्शन कैसे होगा इसकी डिटेल चेक करें। ये जो R है ये हाइड्रोजन ऐड कर लेगा, RH यानी अल्केन बन जाएगी, और Zn के पास रह जाएंगे दोनों हैलोजेंस, तो Zn दोनों हैलोजेंस लेके ZnX2 बना देगा। नेक्स्ट देखें, सिमिलरली इसकी एग्जांपल ये जनरल थी, अब हम इसकी प्रॉपर एग्जांपल करेंगे। प्रॉपर एग्जांपल में देखें, हमने R की जगह मिथाइल ग्रुप और आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड ZnHI, तो क्या होगा, मिथाइल एक हाइड्रोजन लेके मीथेन में कन्वर्ट हो जाएगा और ZnI2 बन जाएगा। तो इस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जाता है।
इसकी डिटेल देख लें, यहाँ भी सेम टू सेम रिएक्शन होगा। ये जो Zn है ये ब्रोमाइड के साथ ZnBr2 बना देगा, यहाँ Br2 आता है, और ये जो H है एक हाइड्रोजन लेके H2 बना देगा, तो जो 2 ब्रोमो ब्यूटेन है वो नॉर्मल ब्यूटेन में चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया जी। एल्केन्स कैन आल्सो प्रिपेयर फ्रॉम अल्काइड हैलाइड यूजिंग, ये दूसरा कैटालिस्ट भी यूज़ हो सकता है, प्लाटियम चारकोल इसको बोलते हैं। प्लाटियम का जो फार्मूला है वो Pd है और चारकोल कार्बन की फॉर्म है, तो PdC ये हम कैटालिस्ट के तौर पे यूज़ करेंगे, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस। व्हाट इज़ हाइड्रोजिनोलाइसिस? डेफिनेशन लिखी हुई है बॉन्ड क्लीवेज। हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है? बॉन्ड की एडिशन होती है। ये हाइड्रोजिनोलाइसिस में क्या होता है? यहाँ हाइड्रोजन के बॉन्ड की क्लीवेज होती है और देन उसकी एडिशन होती है। रिएक्शन कैसे होगा? रिएक्शन की डिटेल चेक कर लें जी। H2 की जगह आप लिख सकते हैं H और H, तो एक H मिल जाएगा X के साथ, HX बन जाएगा, और R के साथ एक H मिलेगा और RH बन जाएगा। तो इस तरीके से भी हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट मेथड है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। डी, अब यहाँ भी नेम पे फोकस करें। डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाना है, CO2 की क्लीवेज करवानी है। मोनो मीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड मीन जिनमें एक COOH ग्रुप होगा। तो कैसे रिएक्शन होगा? डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे वो वाले जिनमें एक COOH ग्रुप होगा, उसकी डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का मैं जनरल फार्मूला लिखता हूँ RC+OH। ठीक, इसी को अगर फोकस करें तो ये CO2 रिमूव हो जाएगी और R और H मिलके हमारे पास एल्केन बना देगी। ठीक हो गया। लेकिन ये रिएक्शन डायरेक्ट ऐसे नहीं होता, इस रिएक्शन की भी स्पेसिफिक कंडीशन है, और स्पेसिफिक कंडीशन में क्या आता है? सोडा लाइम। आपने इस रिएक्शन में जो चीज़ यूज़ करनी है, जो रिएजेंट यूज़ करना है, उसको बोलते हैं सोडा लाइम। याद रखें, सोडा कास्टिक सोडा के लिए वर्ड यूज़ होता है और उसका फार्मूला होता है NaOH, और लाइम का फार्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम बोलते हैं। तो ये दोनों आपने रिएजेंट यूज़ करने हैं। ठीक हो गया। और इन दो रिएजेंट्स की मौजूदगी में क्या होगा? हमारे पास एल्केन प्रिपेयर होगी। और यहाँ भी इस रिएक्शन को देखें, फर्स्ट स्टेप उसने मेंशन नहीं किया तो वो मैं कर देता हूँ, आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पर नोट कर देना है। हम कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करेंगे जिसको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। फर्स्ट स्टेप, इसका रिएक्शन करेंगे बेस के साथ। व्हाट इज़ बेस? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नतीजे में क्या होगा? ये देखें, ये H और ये OH, ये बनाएंगे वाटर। पीछे क्या रह गया? RC+ONA, इसको हम सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, ये वाला। ठीक, यानी प्रोडक्ट में एक ये चीज़ बनेगी जो मैं यहाँ नहीं लिख रहा क्योंकि स्पेस थोड़ी प्रॉब्लम है, और साथ वाटर बनेगा। दूसरा स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप आप लिखेंगे। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड पे ये लिखेंगे, राइट हैंड साइड पे ये वाला रिएजेंट आपने लिखना है प्लस वाटर लिखना है। अब स्टेप नंबर 2 देखें, ये RC+NO सोडा लाइम से रिएक्ट करेगा और इसको हीट करेंगे। रिएक्शन कैसे होगा? ये अहम चीज़ है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये वाला बनेगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, इसमें H नहीं है शामिल, और वो जो H है वो अल्काइल ग्रुप को मिलेगा, तो ये हमारे पास एल्केन प्रिपेयर होगी और साथ सोडियम कार्बोनेट। ठीक हो गया। और क्योंकि हमने हीट किया है, आगे ये 15 डिग्री सेल्सियस अगर हम इसको टेम्परेचर देते हैं, यानी इतनी कोई हीट करते हैं, तो ये आगे ब्रेक होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी और बाकी चीज़ें बना देगी। तो हमारा ये बेसिक रिएक्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं? डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया जनरल रिएक्शन। अब स्पेसिफिक, इस रिएक्शन को देखें, फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में क्या डिफरेंस है? सिर्फ ये डिफरेंस है कि इधर R की जगह हमने 2 कार्बन कंपाउंड बनाया। ठीक है। एक और चीज़ इस रिएक्शन में फोकस करने वाली है, वो ये कि जो भी एल्केन बनेगी वो 1 लेस कार्बन वाली होगी। लाइक अगर हम चेक करें, यहाँ हमारे पास R की जगह, चलें इस दूसरे रिएक्शन को देखें, एक ये कार्बन है, दूसरी ये कार्बन है, तीसरी ये कार्बन है, तो ये 3 कार्बन कंपाउंड है। लेकिन इस रिएक्शन की स्पेसिफिसिटी ये है कि एक कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोनेट में चेंज होगी, तो 1 लेस कार्बन है 2 वाली, तो 2 कार्बन एल्केन बने। रिएक्शन अगेन सेम टू सेम होगा, मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये वाले प्रोडक्ट्स बन जाएंगे Na2CO3 और ये जो H है CH2 को मिल जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स।
नेक्स्ट देखें, ये भी डीकार्बोक्सिलेशन है, लेकिन यहाँ जो मेथड है वो चेंज है। इसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इस्तेमाल करेंगे। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड? हम इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो आयंस बनेंगे, कैटाइंस बनेंगे, एनाइंस बनेंगे। फिर कैटाइंस जो हैं वो कैथोड पे मूव करेंगे, जो एनाइंस हैं वो एनोड पे मूव करेंगे, और नतीजे में जब ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो हमारे पास अल्केन्स तैयार होगा। लेकिन इस रिएक्शन के बारे में भी कुछ इसकी कंडीशंस आपने नोट करनी है इलेक्ट्रोलाइसिस में, कि यहाँ जो भी अल्केन तैयार होगी वो सिमेट्रिकल अल्केन होगी या सिमेट्रिकल अल्केन होगी। व्हाट इज सिमेट्रिकल अल्केन? जिसमें यू कैन से इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, 2, 4, 6, 8, 10 इवन नंबर ऑफ कार्बन। दैट इज़ वाई मीथेन इस मेथड से प्रिपेयर नहीं होगी। ठीक हो गया। अब रिएक्शन कैसे होगा चेक करें। अगेन हमारे पास सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको हम उसी तरीके से लिख सकते हैं, RC+OONA। ये ONA कैसे बना मैंने आपको बताया, जब कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन हम इसको फिलहाल ओवरऑल रिएक्शन को हम नहीं मेंशन करेंगे, नहीं तो आपको ये रट्टा मारना पड़ेगा, तो इसको आप छोड़ दें। एंड पे ये ओवरऑल खुद बखुद बन जाएगा। हम रिएक्शन के मैकेनिज्म से शुरू करते हैं। चेक करें, ये है हमारे पास सोडियम या पोटाशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। हम वाटर की प्रेजेंस में इसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। नतीजे में क्या होगा, कैटाइन और एनाइन बनेंगे, यानी CH3C डबल और नेगेटिव अलग हो जाएगा और जो K पॉजिटिव है वो अलग हो जाएगा। अब नेगेटिव को बोलते हैं एनाइन, मैं जस्ट ए लिख रहा हूँ, पॉजिटिव को बोलते हैं कैटाइन। एनाइन हमेशा मूव करेंगे नोड पे और इनकी ऑक्सीडेशन होगी। कैसे ऑक्सीडेशन होगी चेक करें। ये जो एनाइन है टोटल नंबर इनके 2 है, यानी तादाद 2 है। ऑक्सीजन पे चार्ज है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, और ये क्योंकि तादाद में 2 हैं तो 2 गेन हुए हैं। तो एनोड पे हमेशा क्या होगी, ऑक्सीडेशन, यानी इलेक्ट्रॉन लूज होगा। ऑक्सीडेशन से क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे और ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल बन जाएगा, इसके ऊपर डॉट आ जाएगा। ये स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगी, यानी 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएंगे और 2 मिथाइल ग्रुप बनेंगे और रेडिकल साइन इस पे आ जाएगा। रेडिकल साइन कैसे आएगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को वापस मिल जाएगा। ठीक। और थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये CH3 यानी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और हमारे पास अल्केन्स बन जाएगी। ये तमाम रिएक्शन हमारे पास होंगे एनोड पे। कैथोड पे क्या होगा, जो वाटर है यानी एनोड में जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं ना, वो बैटरी पहुंचाएगी कैथोड पे। कैथोड पे होती है रिडक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन वाटर गेन करता है, H2 बनता है और 2OH नेगेटिव बनते हैं। और शुरू में देखें ज़रा, हमारे पास जो 2K पॉजिटिव बने थे ये वाले, ये रिएक्ट कर देंगे 2OH नेगेटिव से और हमारे पास बन जाएगा 2KOH। ठीक हो गया। और लास्ट चीज़ इस रिएक्शन की ये है कि इसके लिमिटेड एप्लीकेशंस हैं, इसलिए कि हमारे पास बाई प्रोडक्ट्स बहुत से बनते हैं। बाई प्रोडक्ट मीन हमारे पास फालतू चीज़ें अल्केन्स के अलावा भी बनते हैं, जैसे KOH बन रहा है, H2 बन रही है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो टू मैनी बाई प्रोडक्ट होने की वजह से ये इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए या इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए रिएक्शन इतना यूज़फुल नहीं है। तो ये हमारे पास कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक है। अब आपने क्या करना है, ये जो पूरा रिएक्शन हमारे पास मेंशन है, चेक करें, आपने लिखना है ओवरऑल रिएक्शन। तो वो जो शुरू वाला रिएक्शन है वो मुकम्मल हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन का मतलब है जो चीज़ें दोनों साइड पे हैं वो नहीं लिखनी, लाइक ये नहीं लिखेंगे हम, 2 के पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, इधर लेफ़्ट साइड पे भी है, ये वाले इस साइड पे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हैं, एरो से पहले और बाद में है, ये नहीं लिखेंगे, ये वाला नहीं लिखेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद ये 2OH नेगेटिव, ये वाला नहीं लिखेंगे। अब देखें हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड में जस्ट ये रह गया और ये वाटर रह गया, और राइट हैंड साइड में 1, 2, 3 और 4 चीज़, यानी 4 चीज़ें, 2 चीज़ें लेफ़्ट हैंड साइड पे और 4 राइट हैंड साइड पे। ये वो ओवरऑल रिएक्शन है। ठीक जी, ये 2 चीज़ें लेफ़्ट हैंड साइड पे आ गई और राइट हैंड साइड में देखें ये 4 चीज़ें, एक आपके पास अल्केन है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, एक NaOH और एक H2 है। तो दिस इज़ कॉल्ड कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। मेथड नंबर 4, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में क्या होता है, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स। ठीक, आपको पता है अगर C+OH होगा तो एल्डिहाइड ग्रुप है, अगर C+O होगा जस्ट और दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होंगे तो ये कीटोन होगा।
जिस मेथड से इसको प्रिपेयर करते हैं वो भी रिडक्शन ही है। रिडक्शन मीन हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, लेकिन इस मेथड में क्या होगा, जो साइंटिस्ट या बाई साइंटिस्ट नेम ये मेथड्स हैं, इसको हम बोलते हैं क्लेमेंजन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन। इसमें क्या होता है आपने याद रखना है, जो क्लेमेंजन और वुल्फ किश्नर है, कीटोन से अल्केन्स को प्रिपेयर करता है क्लेमेंजन। कीटोन की रिडक्शन करके अल्केन जिस रिएजेंट से बनता है वो क्लेमेंजन है। और दोनों रिएक्शन में जो फ़र्क जी, क्लेमेंजन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन में मैं आपको बता रहा था कि सिर्फ रिएजेंट का डिफरेंस है। फर्स्ट वाला जो Zn और जिंक, इसको हम बोलते हैं जिंक मरकरी अमलगम, ये है क्लेमेंजन रिएजेंट, और इसकी मदद से हम रिडक्शन करते हैं कीटोन की, कीटोन चेंज हो जाता है अल्केन में। और वुल्फ किश्नर में क्या होता है, वुल्फ किश्नर रिएक्शन में हाइड्राजीन इस्तेमाल होती है, N2H4 हाइड्राजीन, किसकी मौजूदगी में, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में, और यहाँ जो टेम्परेचर है वो 200 डिग्री सेल्सियस है। तो ये डिफरेंस है, यानी दोनों रिएजेंट्स यूज़ हो सकते हैं, लेकिन कीटोन के लिए क्लेमेंजन और रिएजेंट देखें। और आपने एक चीज़ नोट की होगी, इसमें HCl यूज़ होता है, इसमें एसिडिक कंडीशन यूज़ होती है, और वुल्फ किश्नर बेसिक कंडीशन के ऊपर एप्लीकेबल होता है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है या हमारे पास जो रिएजेंट है वो बेसिक नेचर है, तो हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्लेमेंजन यूज़ करेंगे, और अगर वो एसिडिक नेचर होता है तो हम बेसिक यूज। और अगर हम कीटोन और एल्डिहाइड का कंपैरिजन करें, ये हम फ्यूचर के चैप्टर में देखेंगे, तो जो कीटोन्स होते हैं वो बेसिकली बेसिक इन नेचर होते हैं, इसलिए हम एसिडिक कंडीशन यूज़ करते हैं HCl वाली। और जो एल्डिहाइडिक होते हैं वो एसिडिक होते हैं, ज़्यादा एसिडिक होते हैं एसीटोन की निस्बत, इसलिए हम बेसिक कंडीशन यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास रिएजेंट्स हैं क्लेमेंजन और वुल्फ किश्नर। रिपीट कर रहा हूँ, क्लेमेंजन फॉर कीटोन, और ये एसिडिक कंडीशंस है ZnHCl वाली, और वुल्फ किश्नर फॉर एल्डिहाइड्स, इसमें बेसिक कंडीशंस। रिएक्शन कैसे होता है, क्योंकि ये रिडक्शन है, यहाँ भी हाइड्रोजन ऐड होगी, तो गौर करें ये वाली जो चीज़ है यहाँ चेंजेस आएगी, कार्बन दोनों ऑक्सीजन वाले बॉन्ड छोड़ेगा और इसके बजाय 2 हाइड्रोजन लेगा, ठीक, और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेके वाटर बना देगा। सिमिलरली यहाँ भी सेम टू सेम काम होगा, कार्बन दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन वाले छोड़ेगा और 2 हाइड्रोजन लेगा, 1 हाइड्रोजन पहले था, 2 3 बने, और 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, यानी 4 में से 2 हाइड्रोजन कार्बन को मिलेंगे, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, और ये वाटर बन जाएगा। इसका मैकेनिज्म हम इंशाल्लाह फ्यूचर की किसी क्लास में डिस्कस करेंगे जब हम एल्डिहाइड और कीटोन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। और लास्ट प्रिपरेशन है आज की, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, इसको हम ऑर्गेनिक या अल्काइल मेटल हैलाइड बोलते हैं, या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक, या मैं इसको कहता होता हूँ अल्काइल मेटल, और मोस्टली जो मेटल है मैग्नीशियम यूज़ होती है, इसके अलावा लिथियम और भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन मैग्नीशियम है, अल्काइल मेटल हैलाइड, ठीक। इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इसकी स्पेसिफिसिटी ये होती है कि इसमें जो कार्बन एटम है वो न्यूक्लियोफिलिक होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, इसी तरीके से जो हैलोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसको दोबारा देखें, RMgX, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस करने का मतलब है वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, यहाँ HOH है, ये H3 नहीं है, ठीक। रिएक्शन कैसे होगा, CH3 एक हाइड्रोजन ले लेगी और हमारे पास अल्केन बन जाएगी, और Mg के पास एक Br है, एक बॉन्ड इसका फ्री हुआ, वो OH के साथ कनेक्ट हो जाएगी। सिमिलरली दूसरा रिएक्शन देखें, ये जो CH2 है ये हाइड्रोजन ले लेगी, CH3 बन जाएगा, और जो Mg है एक उसके पास Br है और साथ उसके एक OH आ जाएगा। तो ये है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये 5 मेथड्स हैं हमारे पास प्रिपरेशंस के। हाइड्रोजिनेशन हो गया, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, डीकार्बोक्सिलेशन, क्लेमेंजन एंड वुल्फ किश्नर रिएजेंट्स, और लास्ट हमारा आ गया फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये प्रिपरेशंस हैं अल्केन्स की। अब इसमें आपने प्रैक्टिस में क्या करना है, यहाँ 1-1 या 2-2 कार्बन वाला प्रिपेयर हुआ है, आपने 3-3 कार्बन वाला कंपाउंड खुद से प्रिपेयर करके देखना है। यानी रिएजेंट कंडीशन सेम टू सेम होगी, सिर्फ जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें 1 कार्बन फालतू हो जाएगा और बाकी उसके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स पूरे करने हैं। ठीक हो गया। तो आज का लेक्चर यहीं है। नेक्स्ट हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शन चेक करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।